Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss few MCQs on patient safety indicators and incidents adverse events. So without wasting any time let's begin our video. हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि मेजर दैट हेल्प इन स्क्रीनिंग ऑफ द प्रिवेंटेबल पेशेंट मोर्बिडिटीज़ और मोर्टेलिटीज़ ड्यू टू द एक्सपोजर टू द मॉडिफाइएबल अनइंटेंडेड डिसफंक्शनल हेल्थ केयर कल्चर इज़ नोन एज। कि आपको क्या बोला गया है इसमें कि आपका जो एक्सपोजर हो रहा है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के कारण मॉडिफाइएबल अनइंटेंडेड डिसफंक्शनल हेल्थ केयर कल्चर में जो एक्सपोजर हो रहा है मॉर्बिडिटीज़ और मोर्टेलिटीज़ के कारण पेशेंट की, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो स्क्रीनिंग की जाती है उसकी मदद में जो मेजर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं इन सबको स्क्रीन करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द वुंड दैट अकर इन एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एनी ट्रीटमेंट थेरेपी मेडिकेशन एक्सेट्रा इज कॉल्ड। कि जो वुंड है वो अकर हो रहा है किसी इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है, किसके रिजल्ट से, किसी ट्रीटमेंट थेरेपी या किसी मेडिसिन के कारण वो जो वुंड है वो अकर हो रहा है। सो वो क्या होता है, वो होता है ऑप्शन डी, लेट्रोजेरिक इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डैश आर द क्लोज्ड यूनिट ड्रेन्स दैट हेल्प रिमूव द accumulated fluid or air from the pericardial spaces as well as the pleural spaces by placing them in the mediastinum एंड द प्लूरल स्पेसिस। क्या बोलेगी कि डैश जो है वो क्या करता है, एक क्लोजेस्ट यूनिट है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ड्रेन कर लेते हैं जो कि एक्यूमुलेट फ्लूइड होता है या कोई एयर होती है हमारी पेरिकार्डियल स्पेस में या फिर हमारी प्लूरल स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाती है, उसको हम ड्रेन कर पाते हैं जिसके थ्रू वो क्या होता है। ठीक है, सो इसमें क्या करते हैं हम जस्ट क्या कहते हैं उस जो वो हमारी ट्यूब है उसको हम क्या करते हैं उसमें प्लेस कर देते हैं मीडियस्टिनम में प्लूरल स्पेस में, और क्या होता है कि वो जो होती है वो ड्रेन आउट हो जाती है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि है प्लूरल ड्रेन। प्लूरल ड्रेन जो होता है वो एक ऐसा क्लोजेस्ट यूनिट ड्रेन है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेट फ्लूइड और एयर को पेरिकार्डियल स्पेस और प्लूरल स्पेस से रिमूव आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द वीनस लाइन्स आर ऑफ टू टाइप, सेंट्रल आईवी लाइन एंड। कि जो वीनस लाइन है वो क्या है, वो दो टाइप्स की है, सेंट्रल आईवी लाइन और दूसरी कौन सी है, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, पेरिफेरल आईवी लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है क्लैप्सी स्टैंड्स फॉर। क्लैप्सी की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है मेडिकेशन गिवन प्राइमरली टू कंट्रोल अ पर्सनस बिहेवियर। कि जो मेडिकेशन प्राइमरली दी जाती है किसी पर्सन के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, सो वो कौन सी होती है, वो होती है फिजिकल रिस्ट्रेट। कि किसी को फिजिकली हम टाई कर देते हैं बैंडेजेस की मदद से, सो वो जो होता है वो ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं पर्सन के बिहेवियर को सबसे पहले कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द की कंसिडरेशंस फॉर द सेफ यूज़ ऑफ ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट्स एंड द इफेक्टिव वेज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर एनहांसिंग पेशेंट सेफ्टी एज फॉर्मुलेटेड बाय। कि जो की कंसिडरेशंस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं ब्लड का सेफ यूज़ कर पाते हैं, ब्लड के प्रोडक्ट्स का सेफ यूज़ कर पाते हैं और ब्लड की जो ट्रांसफ्यूज़न है उसे इफेक्टिवली कर पाते हैं। सो वो कौन सी पेशेंट सेफ्टी है जो एनहेंस करती है इस चीज़ को, ये की कंसिडरेशंस को। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा नाको, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास फिलीबाइटिस मीन्स। कि फिलीबाइटिस का क्या मतलब होता है, इसमें आएगा वेन इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैश रिड्यूसेस स्ट्रेसेस बाय एनहेंसिंग द वीनस आउटफ्लो। सो इसमें बोला गया कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि रिड्यूस कर देते हैं स्टैसिस वीनस आउटफ्लो को एनहेंस करके। ठीक है, सो इसमें आएगा वीनस फूड पंप। ये जो होता है ये एनहेंस कर मतलब जो वीनस आउटफ्लो होता है उसे एनहेंस करके वीनस फूड पंप को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया कम्युनिकेशन टेक्निक यूज्ड बाय अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल दैट मेक्स द पेशेंट अंडरस्टैंड अबाउट द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली इज कॉल्ड।
कि कम्युनिकेशन टेक्निक है कि आप बातचीत कर रहे हो किसी के साथ, तो उस टेक्निक का आप यूज़ करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होता है उसको यूज़ करता है और वो क्या करता है, पेशेंट को अंडरस्टैंड करवाता है, उसके जो डायग्नोसिस हो रहे हैं, उसका जो ट्रीटमेंट हो रहा है, उसकी जो मेडिकेशन हो रही है और जो भी उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होती है वो उस पेशेंट को अंडरस्टूड करवाता है कम्युनिकेशन टेक्निक के थ्रू। सो ये क्या बोलते हैं इसको हम, ठीक है। सो इसमें आएगा टीच बैक टेक्निक, इसको हम बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है ही नहीं, हो गया। सो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।